आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की डरावनी कहानी। अरुण के पिता के मौत के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली और अब अरुण अपने सौतेले पिता और मां के साथ नए घर में रहने लगा। अरुण स्वभाव से काफ़ी शांत है। वह सिर्फ ज़रूरत होने पर ही किसी से बात किया करता है। अरुण ने छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया है और अपने पिता के जाने के बाद अरुण काफ़ी गुमसुम सा रहने लगा है। अरुण जब अपनी माँ के साथ नए घर में आया तो उसे वहाँ पर उसकी एक बहन भी मिली जो उसके सौतेले पिता की बेटी है। यहाँ पर कुछ दिन तो सब शांत रहा, पर अरुण को कुछ दिन बाद ये महसूस होने लगा जब भी वो अकेला होता है या अपनी बहन के साथ खेल रहा होता है तो उसे कोई देख रहा होता है। कई बार तो अरुण को ऐसा लगता जैसे उसके पीछे कोई परछाई है, पर जब भी वह पीछे मुड़ के देखता वहाँ कोई नहीं होता था। अरुण और उसकी बहन एक ही कमरे में सोते थे, पर दोनों के बेड अलग थे। एक रात अरुण की आंख रात में अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी चादर को कोई खींच रहा है। उसने फिर से चादर को अपनी तरफ खींचा और ओढ़ लिया। अरुण को आवाज़ें आने लगी। कोई उसकी बहन के बेड को हाथों से थपथपा रहा था। थपथप की आवाज़ सुनकर अरुण डर गया और उसने चादर को कस के ओढ़ लिया, पर थपथप की आवाज़ आती रही। अरुण डर से कांप रहा था, पर चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर में आवाज़ें आना बंद हो गई। फिर अरुण ने हिम्मत करके चादर के अंदर से ही बाहर की तरफ झांका। उसने बाहर जो देखा उसे देखकर उसके डर की कोई सीमा ना रही। उसने देखा कि सामने उसके बहन के बेड पे कोई सफ़ेद साया बैठा है जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे। अरुण को उसका चेहरा तो ठीक से नहीं दिखा, पर उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। यह नज़ारा देख के अरुण ने चादर को कस के ओढ़ लिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। कब अरुण सोया और कब सुबह हुई उसे कुछ भी याद नहीं था। अरुण जब सुबह उठा तो रात का नज़ारा याद करके फिर से कांप गया। वो जाकर सारी बात अपने माँ और पिताजी से बताना चाहता था, पर उसने सोचा कोई उस पर यकीन नहीं करेगा और उसने ये बात किसी से नहीं बताई। दिन तो जैसे तैसे बीत गया, पर जैसे ही शाम हुई अरुण पूरी तरह घबरा गया। आज वो अपने कमरे में सोने के लिए नहीं जाना चाहता था, पर आखिरकार वो सोने के लिए अपने बेड पर पहुंच ही गया। उसने कस के चादर ओढ़ ली और सो गया। रात को फिर थपथप की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें खुल गई। थपथप उसके बहन की बेड से आ रही थी। अरुण का दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक आवाज़ें आना रुक गई। अरुण ने राहत की सांस ली। तभी आवाज़ों का आना फिर से शुरू हो गया, पर इस बार ये आवाज़ बहन के बेड से नहीं, अरुण के बेड से ही आ रही थी। अरुण को एहसास हुआ जैसे उसके पैरों के पास कोई बैठा है। अरुण अपनी सांसें रोक के लेटा हुआ था। तभी एक आवाज़ ने उसे अंदर से झकझोर के रख दिया। वो आवाज़ थी, मुझे पता है कि तुम जाग रहे हो। अरुण चुपचाप बिना हिले डुले लेटा था। फिर आवाज़ आई कि मुझे पता है तुम जाग रहे हो। अरुण कब सोया उसे आज भी पता नहीं चला, पर जब वह सुबह उठा तो काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था। वह बीमार पड़ चुका था। उसने अपनी माँ और सौतेले पिता को सारी बात बता दी। उसकी माँ ने तो कुछ ध्यान दिया उसकी बातों पर उसके पिता ने अरुण की बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। अरुण अपनी माँ से उस कमरे में सोने के लिए मना करने लगा, पर उसकी माँ ने उसे समझाया कि वो उसका वहम है और फिर अरुण को उस कमरे में सोने के लिए जाना ही पड़ा। आज रात को भी अरुण के साथ वही हुआ जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा था, और अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। अब अरुण की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अरुण अपने कमरे में बेड पर बैठा हुआ था। वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। तभी उसकी माँ और पिता भी कमरे में आ गए। वो अरुण से उसका हालचाल पूछने लगे। तभी अरुण ने अपनी माँ से बोला कि मेरे बेड के नीचे एक टोकरी रखी हुई है, वो आप मुझे दे दीजिए। उसकी माँ वो टोकरी लेने के लिए नीचे झुकी और टोकरी लेके अरुण को दे दी, पर अब उनके चेहरे पर पसीना था और उनके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल चुके थे। वो अरुण को अपने साथ लेके दूसरे कमरे में जाने लगी और उसका पति भी उनके साथ आ गया। दूसरे कमरे में जाके उसकी माँ ने बताया कि जब वो टोकरी लेने के लिए झुकी थी तो बेड के नीचे उन्होंने किसी को देखा था। वहाँ पर कोई था। अंधेरा होने के कारण वो ठीक से देख नहीं पाई। इस पर अरुण के सौतेले पिता ने उसको वहम बताया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बेड के नीचे कुछ नहीं है। पर जब अरुण की माँ उनको बेड के नीचे जाके देखने को कहने लगी तो वो नहीं गए। अरुण की माँ को शक हुआ
और उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस ने आके पूरे घर की छानबीन की। उन्हें पूरे घर में कुछ नहीं मिला, बस अरुण के बेड के नीचे एक चाकू मिला जो काफ़ी पुराना था। चाकू पर जंग लगा हुआ था। पुलिस को मामला समझ नहीं आया तो उन्होंने कमरे की खुदाई करना शुरू किया तो उन्हें कमरे के नीचे एक लाश गड़ी मिली। सभी से कड़ी पूछताछ की गई तो आखिरकार अरुण के सौतेले पिता ने कबूल किया कि उसने ही अपनी पहली पत्नी को मारकर उस कमरे में दफन किया था। इसके बाद पुलिस उसको पकड़कर ले गई। अरुण और उसकी मां ने उस लाश का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद दोनों ने वो घर छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।